हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे कोल्बी रिएक्शन की। इसमें सीखेंगे हम परिभाषा, डेफिनेशन, रिएक्शन, देन मैकेनिज्म। तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो तो नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी यहाँ पर है रिएक्शन। रिएक्शन के साथ ही मैं बोलूँगा डेफिनेशन, परिभाषा। उसको आप सुनेंगे और याद कर लेंगे। जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 398 केल्विन ताप और 6 वायुमंडलीय दाब एटीएम प्रेशर की उपस्थिति में कराई जाती है तो वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है तो क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है, जिसके अम्लीय जल अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है? फिनोल। ठीक है, डेफिनेशन इंग्लिश में बोल देता हूँ। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड at 398 Kelvin temperature and 6 atm pressure, then sodium salicylate is forms. It gives salicylic acid on acid hydrolysis or acidic hydrolysis. This reaction is known as Kolbe reaction. बट इसमें क्या होता है? फिनोल की संपूर्ण मात्रा का कार्बोक्सिलीकरण नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं? कोल्बे श्मिट अभिक्रिया जानेंगे इसके बारे में, तो वो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहां पर जान लेते हैं हम क्रियाविधि, मैकेनिज्म। सुनना ध्यान से। क्या है? क्रियाविधि। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए ही यह यूजफुल है। और जो विद्यार्थी चाहे 12th में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए क्या है? ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनोल इज एसिडिक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। तो यहां से क्या होगा? H प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा? OH माइनस। क्या शेष रहा? सोडियम किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ में। और यहां पर देखिए, ये है हमारा, एक काम और करना, थोड़ा सा इतना सा काम कर देना, यहाँ से ये और इसको भी हटा देना। ऐसा क्यों किया है मैंने? आगे पता लग जाएगा आपको। ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ये क्या है? Na पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो है ना, Na को हटाने के बाद में जो शेष है उसका नाम है फिनॉक्साइड, और इसका नाम क्या है? सोडियम। पहले धनायन के नाम को लिखते हैं, बाद में ऋणायन के नाम को लिखते हैं। तो सिंपल क्या लिखेंगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है? ये थोड़ा सही बना देंगे, सॉरी। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ओके, हमारे पास में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp, ज्योमेट्री लीनियर। यहाँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है? कमी। कहाँ अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का अधिक है। कहाँ है एक्सेस? इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कहाँ है? यहाँ पर या यहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? कम, तो कहाँ जाएगा ये? ऑर्थो पोजीशन पर। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? 5। इट इज इम्पॉसिबल। सो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होता है तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस इप्सो पोजीशन पर। तो क्या बनेगा?
तो क्या बन जाएगा, देखना इधर, थोड़ा सा एक काम करना, इसको हम यहाँ थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि मिक्सअप नहीं होंगे। ठीक है, क्या बनेगा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पर इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव, Na पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाकी बॉन्ड ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। आपने एक बात और नोट करी होगी, इसमें इस कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, यहाँ पर कितना हो गया, sp3, ये एरोमेटिक है, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। कोई भी कंपाउंड हो, आप हो चाहे मैं हूँ, प्रकृति में निर्जीव हो चाहे सजीव, हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं वो अपने स्थायित्व स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है, ये स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हुई तो वापस से स्टेबिलिटी को क्या करना चाहेगा, अचीव करना चाहेगा ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से इन दोनों कार्बन के मध्य शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 से 5, अतः यहाँ ये इम्पॉसिबल। तो क्या होगा, इसे हम कहेंगे टोटोमेरिज्म। क्या होगा, टोटोमेरिज्म के द्वारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सोडियम सैलिसिलेट में। अब इसका क्या करा देंगे हम, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन मतलब HCl विद वाटर, यहाँ पर H जल अपघटन का मतलब HOH तोड़ेगा बॉन्ड को, तो यहाँ पर H इधर OH इधर, फिर NaOH क्या है, बेस, HCl क्या है, एसिड, दोनों वापस से रिएक्शन करेंगे, क्या, NaOH प्लस में HCl, यहाँ से ये बाहर बनेगा क्या, NaCl एंड H2। फाइनली जब यही बनना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से तो लिख सकते हैं, H प्लस यहाँ पर Cl माइनस यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल सिंगल डबल OH, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। मजा आ गया होगा आज तो। यदि वाकई में आपको लगा कि इस रिएक्शन का पूरा ऑपरेशन कर दिया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जाएंगे, और यदि आपको लगा कि वाकई में मज़ा नहीं आया, कोई खास रिएक्शन नहीं है, तो लिख जाना कि रिएक्शन काम की नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में जिसका नाम होगा कोलबेस श्मिट रिएक्शन। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी।